हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ स्विमिंग पूल इज 260 मीटर लॉन्ग एंड 140 मीटर वाइड। इफ 54,600 cubic meters of water is pumped into it, find the height of the water level in it। देखो, एक स्विमिंग पूल है, क्वेश्चन समझो। एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ जो है कितना दिया है, लेंथ जो दिया है 260 मीटर। इसका इस स्विमिंग पूल का लेंथ दिया है। और इस स्विमिंग पूल का जो ब्रेथ है, डेट मीन्स इसकी जो चौड़ाई है वह 140 मीटर है, ठीक है। 140 मीटर इसकी चौड़ाई है और 260 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसका हाइट भी दिया है, डेट मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे कहीं हाइट होगा, ठीक है। यह उसका हाइट होगा, ठीक है, यह हाइट होगा। तो उसका हाइट जो है, ठीक है, यह हाइट मान लेते हैं। यहाँ पे 3D में बनाओगे तो देखो, ये 3D में बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यह हाइट जो होगा कितना होगा, तो यह हाइट जो है, इसका हाइट के बारे में नहीं दिया, मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, एच हो गया। देखो स्विमिंग पूल है ना, दिख रहा है कि नहीं, देखो इसे फिल करना पड़ेगा आपको 3D में, ठीक है। मतलब जो है 2D है, इसलिए हमको 3D आपको बनाना पड़ा ताकि आपको फील हो जाए। देखो यह एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई है और इसकी यह चौड़ाई है 140 मीटर है, जिसके हाइट को हमने एच एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो देखो, तो पहले डाटा देख ले क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो, तो स्विमिंग पूल की जो लेंथ है कितनी है, 260 मीटर है। ब्रेथ कितना है, 140 मीटर है। हाइट को हमने एच मान लिया, ठीक है। हाइट जो है वह क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। इसके वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ देखो, तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा फील हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो देखो इससे तो फील ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कि आपका स्विमिंग पूल है जिसका, ठीक है। और इस स्विमिंग पूल में जो होता है कितना क्यूबिक मीटर वाटर इसमें पम्प्ड किया गया है। तो आपका 54 में 54,600 जो होता है, 54,600 क्यूबिक मीटर वाटर इसमें पम्प्ड किया गया। मतलब जो है इसमें जो आपका स्विमिंग पूल है उसमें कितना स्पेस है, 54,600 क्यूबिक मीटर इसमें स्पेस है, जिसके कारण जो है आपका 54,600 जो होता है क्यूबिक मीटर वाटर उसमें पम्प्ड किया गया है। तो बताना है कि अगर उस जो स्विमिंग पूल है उसमें 54,600 जो होता है क्यूबिक मीटर वाटर उसमें पम्प्ड किया गया, तो उस स्विमिंग पूल में वाटर की हाइट का लेवल क्या होगा, ठीक है। तो देखो, तो हम मान लेते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ द, ये क्या चीज़ शेप में है आपका, रेक्टेंगल का शेप में। तो देखो, तो वॉल्यूम रेक्टेंगल का शेप मैंने मतलब कैसा है, 3D भी हुआ है ना, तो मतलब जो आपका कहने का मतलब है क्यूबॉइड शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ जो होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग पूल कितना दिया है आपका, 54,000 54,600 दिया है, ठीक है। और देखो आपका जो स्विमिंग पूल जो है वह किस शेप में है, 3D से, मतलब किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में है ना, क्यूबॉइड शेप में, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो आप क्या करो, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है L/B/H होता है, ठीक है, इक्वल टू 54600, ठीक है। यहाँ देखो आपका लेंथ दिया है, कितना दिया है, 260 मीटर। ब्रेथ दिया है, कितना दिया, 140 मीटर। हाइट कितना दिया, हाइट को ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 54,600, ठीक है। तो देखो, आप चाहो तो यहाँ से भी इसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, या एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आप जानते हो कि ये दोनों टर्म्स होता है 54,600 के नीचे आ जाएगा, इतना तो आपको मालूम है ना। तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक समझ जाओ, एक सीख जाओ, ठीक है। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ऐसा जीरो से अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर वह ऐड के फॉर्म में होता है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म होता है तो कैंसिल नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो ये 13 से 13 दूना कितना होता है, 26 होता है ना, और इसे 13 से 13 चौका 52, तो 2 आया, 2 और 6 कितना होता है, 26 होता है ना, तो 13 दूना 26, ठीक है। तो अब देखो, तो 7 चौका कितना हुआ, 7 दूनी 14 और 7 छक 42, ठीक है।
सात दूनी 14 और ये कितना हो गया, 7 छक 42 हो गया, ठीक है, 7 छक 42, फिर 2 से ये 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखो अब यहाँ पे एक 2 बचा या 3 हुआ, तो देखो h इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे है ना 3, ये 2 आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में, डैट मीन्स कितना हो गया। जब देखो इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखो ये 2 जो है इसको आप 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, देखो ऐसे भी अगर आप 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो इजीली से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो आप चाहोगे 2 जो है 5 आपका 10 के फॉर्म में हो जाएगा, तो इजीली भी डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। चलो इसको डिवाइड्स करके भी बताता हूँ। देखो 2/3, तो 2 से 1 कितना हुआ 2, तो 1 आया, तो नहीं होगा तो एक डेसिमल 2 देन एक 0, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 1.5 मीटर, जो वह सी लेवल की क्या होगा हाइट होगा, सी लेवल की जो हाइट होगा, सी लेवल की हाइट इतना होगा। अब देखो आपको बताया था ना इसको 2 को पावर, इसको 10 के पावर n करो, तो देखो यहाँ पे वो भी बता दे रहा हूँ आपको, 3/2 हो गया। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो आप जानते हो किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डैट मीन्स देखो कितना हो 5 3 15 और 5 दूना 10 हो गया। डैट मीन्स होता है आप इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना 0 1, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल 1.5, यहाँ पे भी आ गया, जैसे करो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हैंस हैंस जो है हाइट, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 1.5 मीटर, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।